हमारा इंटरेक्शन हो ये जो है ना रिकॉर्ड हो जाए, और हम जो है ना फिर इसके ऊपर बाद में आप इसको देखना चाहें तो आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना मिल जाएंगी। अभी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और आज का जो बेसिक लेक्चर है ना वो हमारा किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर नहीं है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें आप जो भी कुछ पूछना चाहें या जिस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना चाहें हम उस चीज़ को जो है ना देखेंगे। और देन जो है ना फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, या आपको जो भी कंफ्यूजन है जो भी कोई डाउट है तो आप वो भी जो है ना पूछ सकते हैं, सिंपल इज दैट। तो किसी का सर कोई डाउट है? सर आप सर आपसे एक सवाल करना था। अक्सर हम जैसे लोग ये काम जब शुरू करते हैं हमें बहुत डर होता है क्या कि हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या हमारे टीम में से न हो जाए हो जाए। तो हम्म। अगर इस डर खत्म होने का अगर आपके पास कोई मशवरा हो अच्छा सा, आप हमारी रहनुमाई करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, ये डर तो डेफिनेटली होता है लोगों में कि हम ये करने जा रहे हैं तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डर तो मैं समझता हूँ बिल्कुल 100% लोगों में होता है। इसका मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि जब हम फिजिकली जब भी कोई कारोबार करते हैं ना, कोई दुकान बनानी है या कुछ भी बनानी है, तो आपको तो पता है कि उस कारोबार में भी जो है ना रिस्क होता है। लाइक आपने कोई दुकान बनानी है, कोई किसी भी तरह का कोई कारोबार करना है, तो देन आप पहले तो दुकान किराए पे लेते हो, देन उसका जो है ना फिर एडवांस टोकन वगैरह, फिर उसको रेनोवेट करना और सामान वगैरह जो भी डालना। तो वो भी एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। और मेरे ख्याल में अभी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो, शायद मैं गलत हो सकता हूं और मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। मेरा ख्याल है कि आप कोई 15-20 लाख से नीचे कारोबार का सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में। अगर जो करियाना स्टोर होता है जो गली के नुक्कड़ पे भी होता है उसको भी अगर आपने ओपन करना है ना, जो कि बड़ी छोटी सी दुकान होती है, तो मेरा ख्याल है उसमें ही आपके को 8-10 लाख लग जाते हैं। तो हम्म। बिजनेस छोटा भी करने के लिए पाकिस्तान में अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी का तो आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में कारोबारों को लेके कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये तो फिजिकल जो बिजनेसेस हैं उनके पाकिस्तान में हालात है। मेजोरिटी लोग जो पाकिस्तान में है वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, या वो डॉलर्स और यूएसए में, यूएसए डॉलर्स में, पाउंड्स में या यूरोस में अर्निंग करना चाह रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तानी लाइफ में अगर रहते हैं तो उसका बैलेंस कर सकें। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये है कि आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा जब भी आप कुछ नया करते हैं तो हेजिटेशन होती है। जब भी कोई कारोबार करते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो फिजिकल हो, तो इस तरह की हेजिटेशन होती हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है। लोगों को डर होता है कि क्या उनके पैसे डूब जाएंगे, इस तरह का मसला। तो वो तो फिजिकल कारोबार में भी डूब सकते हैं। आप उसकी दुकान ना चली तो आपको पता है फिर, अगर आप कोई भी दुकान बनाते हैं तो जब आप बनाते हैं तो वो लाखों में बनती है। अगर कारोबार नहीं चलता तो आप उसको डिसमेंटल करते हैं तो वो कौड़ियों के भाव में बिकती है। तो ये अगर मसले फिजिकल कारोबार में भी है। सर अगर सही है, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। अगर एक दफा नुकसान हो जाए इस कारोबार में, फिर बंदा यानी दोबारा उसे शुरू करे, हार न माने ना, यही हाँ तरह। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ मजे की चीज़ क्या है। फिजिकल कारोबार में ये है कि आपने दुकान जो है ना ले ली, और दुकान जो है ना उसके ऊपर किया, अगर लॉस हो गया तो आपके 10 लाख हैं, तो मेरा मेरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल। तो मेरा मुश्किल है मुश्किल आप उससे 2-3 या 4 लाख बाहर निकाल सकेंगे। अब हम्म। ऑनलाइन कारोबार में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है ना कोई उस तरह वाली दुकान नहीं होती जिसका कोई बहुत ज़्यादा किराया होता है। ना ही आपने कोई एडवांस वगैरह पे करना होता है, आपने बस काम सीखना है। उसके जो है ना जो भी थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा वो सब चीज़ें जो है ना उसमें होंगी। और उसके बाद जो है ना फिर आपकी, अगर आप इंटरनेशनल काम करते हैं तो उसके लिए जो है ना आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं यूएसए में, अमेरिका में एलएलसी कहते हैं। अगर आप यूके की बात करते हैं, लंदन वगैरह, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, तो उसमें जो है ना आप एलटीडी कहते हैं। अब उसके बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोगों को लगता है कि अगर हम एक कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे ना, तो अगर हमारा काम हम्म। ना चला तो वो हमारा जो है ना नुकसान हो जाएगा। अब मैं सिंपल जो है ना एक वर्ड फाइल जो है ना आपके सामने ओपन करके जो है ना इसमें बताता हूँ कि एक एलएलसी के आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आपका लाइक बिजनेस भी नहीं चलता। तो एलएलसी ठीक है। एलएलसी पे सबसे पहले जो है ना आप अमेजोन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। एलएलसी इट्स अ रजिस्टर्ड बिजनेस। ठीक है, कि आपने जो है ना अपना बिजनेस एक रजिस्टर्ड करवाया है अमेरिका में। तो ये तो है आपका एलएलसी हो गया। अब उस रजिस्टर्ड बिजनेस के ऊपर आप अमेजोन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अमेजोन अकाउंट, अगर आपने सुना है ईबे, उसका अकाउंट, उसके बाद शॉपिफाई, उसका अकाउंट, उसके बाद जो है ना एक्सी,
उसका अकाउंट। तो ये जो है ना, और वॉलमार्ट का भी इसमें आता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर जो है ना सिर्फ आप एक एलएलसी को लेके जो है ना अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हो। और ये जो इनके आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक हमारे जो दुकानें हैं उनके किरायों से भी कम है। जो मंथली इनके चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, और कईयों के चार्जेस तो होते नहीं। जैसे कि शॉपिफाई आपसे जो है ना 1 यूरो चार्ज करता है पहले 2-3 महीने। ईबे आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता पर मंथ के। अमेजोन आपसे 20 से 30 डॉलर पर मंथ चार्ज करता है, जो कि पाकिस्तानी 6 से 10 हज़ार रुपये बनता है। वॉलमार्ट आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। तो ये तो वो है जो कि आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करते, लेकिन वन टाइम आपने जो एलएलसी को रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ती है। तो ये तो आपके बन गए बिजनेस एसेट जो आप बना सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की, बैंक अकाउंट आप जो है ना बना सकते हो पेयोनी। उसके बाद आप बना सकते हो पेपाल। उसके बाद आप बना सकते हो स्ट्राइप। उसके बाद बना सकते हो आप रिवोल्ट, रेवोलूट। उसके बाद जो है ना 2-3 और भी इस तरह के बैंक हैं जो कि आप बना सकते हो। ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप, और ये होंगे आपके बिजनेस अकाउंट, ये आपके बिजनेस के नाम के ऊपर होंगे। अब मैं आपको फर्ज करता हूँ कि लेट्स सपोज आपका अमेजोन का बिजनेस नहीं चला, आपका अकाउंट बंद हो गया। मसला नहीं है, आप जो है ना अपना ईबे के अकाउंट पे काम कर लें। आपका ईबे का अकाउंट बंद हो गया, आप जो है अपने शॉपिफाई के अकाउंट के ऊपर काम कर लें। आपका एक्सी का अकाउंट बंद हो गया, वॉलमार्ट के ऊपर अकाउंट के ऊपर काम कर लें। और फॉर एग्जांपल जो है ना आपका अगर बिजनेस नहीं चला, या आपका जो है ना माइंड चेंज हो गया कि मैं जो है ना इस बिजनेस को नहीं करना चाह रहा मजीद, या मैं जो है ना इस बिजनेस से जान छुड़वानी है। अब मैं बताता हूँ कि रीसेल कॉस्ट क्या होगी। रीसेल कॉस्ट जो है ना, जो आपका अमेजोन का अकाउंट है ना, अगर वो अमेजोन का अकाउंट थोड़ा पुराना है, 2-3 महीने भी पुराना है, तो 400-500 डॉलर में आराम से बिक जाता है। ठीक है। आपका ईबे का अकाउंट, ईबे का अकाउंट अगर आपका फ्रेश भी है ना, तो वो भी आपका 200-300 डॉलर में जो है ना बड़े आराम से बिक जाता है। शॉपिफाई का बिजनेस अकाउंट भी बिक जाता है। एक्सी का बिजनेस अकाउंट भी बिक जाता है। और वॉलमार्ट का अकाउंट इस टाइम सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। अगर आपके पास वॉलमार्ट का अकाउंट है आपकी कंपनी की टेल के ऊपर, तो आप उसको 2,000 डॉलर तक का भी बेच सकते हो। तो मीन्स कि अगर आप एक एलएलसी रजिस्टर करते हो, तो आप बिजनेस ना भी करना चाहो, तो आप उस बिजनेस ना करते हुए भी जो है ना आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप इनके अकाउंट बना के बेचो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद ये बैंक अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। पेनीर का अकाउंट हो गया, पेपाल का अकाउंट हो गया, आप चेक करें मिनिमम इनकी जो वैल्यू है ना वो 150 से लेकर 200 यूरो जो है ना, मिनिमम इनकी मार्केट प्राइस वैल्यू है जहाँ पे जो है ना ये बिकते हैं। तो इवेंचुअली अगर आपका नुकसान हो जाए बिजनेस में, या अगर आपका माइंड भी चेंज हो जाए, तो कम से कम आपके पास बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होता है, जो कि फिजिकल बिजनेसेस में नहीं होता। तो ये जो है ना एक प्लस पॉइंट है। बाकी डर तो डेफिनेटली रहता है, आप फिजिकल कारोबार करें ऑनलाइन कारोबार करें, डर तो हमेशा रहता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कारोबार का आपको पता है फिर रूल है कि पैसे तो लगने हैं, और आप उस डर से थोड़ा सा निकलेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट भी होगा। तो होपफुली मैंने अपना पॉइंट काफ़ी हद तक आपके सामने क्लियर किया। अगर आप फिर भी इसको मजीद भी पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और मिस फातिमा है, वो कह रही हैं कि अमेजोन सीखना है, जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होंगी। और सर ये मिनिमम 8 लाख फॉर स्टार्टिंग। या जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर चाइना का रजिस्टर्ड हो, चाइना का रजिस्टर्ड हो, मुझे आपकी बात समझा नहीं, आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाईजान। सर मैं कह रहा हूँ कि चाइना का वो रजिस्टर हो। चाइना में एलएलसी रजिस्टर नहीं करवा सकते आप पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी। आप जो बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं वो आप यूके में करवा सकते हैं, आप अमेरिका में करवा सकते हैं। आप यूरोपियन यूनियन में, जिसमें फ्रांस आता है, इटली आता है, स्पेन, जर्मनी आता है, यहाँ पे आप बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हो एज अ पाकिस्तानी। इनफैक्ट जब मैं भी आया था तो मैं भी यहाँ पे जो है ना एज अ इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर ही आया था। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता, लाइक थोड़े चाहिए होते हैं, ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं चाहिए होते जितने के लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो आप अपना बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं, अकाउंट्स लाइक अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं इन कंट्रीज में भी। चाइना का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि चाइना में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ई कॉमर्स करने जा रहा है। लाइक वहाँ से सोर्सिंग होती है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन बेचता मैंने अभी तक नहीं सुना किसी को।
वहां से लेके आते हैं चीजें ना, बेचते नहीं हैं। जी जी, वहां से लेके आते हैं। इनफैक्ट हम भी को काफी सारी जो है ना सोर्सिंग चाइना से ही करते हैं। और हाँ जी। वहां से जो है ना आइटम्स को जो है ना लाइक सोर्स करते हैं और उनको अमेजोन वगैरह पे बेचते हैं। मेरा भी यही काम नहीं, चाइना से हम यहाँ पे पाकिस्तान में माल ही करते हैं, बेचते हैं। बेहतरीन। चलिए, अगर जो ये नसरुल्लाह भाई हैं, आप मजीद कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ। जी मैं बहुत गौर से सुन रहा था आपकी बातें, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत सा कुछ समझ आया। बाकी आप अपना जो सबक को शुरू कर सकते हो ताकि हम उसे सुने और फायदा हो आज जाए। आज बेसिकली कोई सबक नहीं है। आज आपको जो भी डाउट होंगे वो बेसिकली मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। आप डाउट अगर आपके थ्योरेटिकल होंगे तो मैं थ्योरेटिकल क्लियर करूंगा, प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल करके क्लियर करूंगा। तो जिस किसी भी जगह पे किसी को प्रॉब्लम आई है, उसको हंटिंग समझ नहीं आई, उसको डिजाइनिंग समझ नहीं आई, उसको एड समझ नहीं आई, या उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी और जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऐड अच्छे से रन नहीं हो रही, या ऐड रन करने में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यहाँ पे बता सकता है। हम जो है ना प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएंगे, या तो उसके अकाउंट के ऊपर भी अभी किया जा सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि अभी तो हम आपसे सवाल नहीं कर सकते कि आप हमें स्टोर डिजाइन जो दोबारा सिखाए, क्योंकि वो हमने वो वीडियो देखा नहीं है। तो जो पे वीडियो पहले देखते, काम शुरू करते, जो मुश्किल पेश आया फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं ना। कोई मसले वाली बाकी बात नहीं है। आप लेक्चर के बाद आप हमसे रब्ता करें, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो। उसके बाद अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो हर संडे जो है ना हम अपना एक सेशन रखेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे जिस किसी के भी, उसको जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे, और उनको जो है ना प्रॉपरली गाइड गाइड जो है ना उसके ऊपर किया जाएगा। लाइक आपका कोई भी क्वेश्चन होता है थ्रू आउट द वीक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल ही होते हैं। आप अभी फॉर एग्जांपल आपको एडन नहीं करने आ रहे प्रॉपरली, आप सिंपली अपने लैपटॉप की स्क्रीन हमारे साथ शेयर करें। हम जो है ना आपको रैग आपकी आपके लैपटॉप के ऊपर आपको एडन करके दिखाएंगे कि उसको कैसे रन करना है, ताकि इन फ्यूचर जो है ना आप उसको सीख सकें। सर, ये एक सवाल था, मिसाल के तौर पर जब हम शॉपिफाई से कोई स्टोर बनाए तो उसका एक ब्रांड नाम होता है ना, जी यानी फिर एक ही चीज को उससे बेचना है या मुख्तलिफ सारी चीजों को एक ही मिसाल के तौर पर स्टोर से बेचना है? जी जी, बेसिकली हम इसको कहते हैं ऑनलाइन काम में जो है ना, उसको हम कहते हैं निश सिलेक्शन। निश की सिलेक्शन। निश सिलेक्शन ये है कि हम एक कैटेगरी चूज करते हैं कि जिस कैटेगरी में हम बेचना चाह रहे हैं। लाइक जैसे कि आपका वेस्ट कोट का काम है, तो आप वेस्ट कोट बेचोगे, वेस्ट कोट की जो कैटेगरीज में जो आइटम्स आती हैं उनको बेचोगे। अगर आप वेस्ट कोट के साथ साथ रखो वॉशिंग मशीन, तो क्या वो कैटेगरी समझ आएगी? नहीं, ये तो बात नहीं बनी। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना आप जो है ना वेस्ट कोट के साथ साथ जो है ना नहीं करेंगे लाइक मशीन को, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे होंगे, जो भी अपने आइटम बेचनी है, कोशिश करें कि उसी कैटेगरी में रहे। लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना मोबाइल के एक्सेसरीज को बेच रहे हैं, जैसे कि हैंड फ्री हो गया, एयरपॉड हो गया, इस तरह के आइटम्स, तो आप जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं, और उनके ऊपर जो है ना फिर उसी कैटेगरी में आप रहे। हाँ, अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड होता है तो आप जो है ना और शॉपिफाई का स्टोर भी कर सकते हैं, या उसको जनरली भी काफ़ी कैटेगरीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स पे होता है। सर लेकिन अगेन वो फिर थोड़ा सा बड़े स्केल पे आ जाता है। बिल्कुल। सर, ये हमारे जो काम स्कोर के अलावा मिसाल के तौर पर अगर हम शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करें, यानी जो चीज़ हमारे समझ में है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, हम्म, यानी कोई अच्छी सी प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया, फिर उसका जो है वो लिस्टिंग किया अपने शॉपिफाई स्टोर पर। जी तो जी, मिसाल के तौर पर उसको तो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं ना, यानी माल आपके हाथ में न आए लेकिन आप उसको दूसरों पर बेच दें। बिल्कुल इसी तो ये तरह। काम सिर्फ दराज से होता है या किसी और स्टोर से भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं सामान दराज का? से भी कर सकते हैं आप, अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं आप, मरकज से भी कर सकते हैं। आप हर जगह से कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं। सोर्सिंग के लिए आपके पास जो भी वेंडर हो आप उनसे कर सकते हैं। इवन दो कि आप अपने भाई का सामान ही ड्रॉप शिप कर सकते हैं, लाइक उनकी पिक्चर्स अच्छी सी बनाएं, उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाएं, उसके ऊपर एड चलाएं, आपको ऑर्डर आता है अपने भाई से उठाएं, उनको पैसे दें, आगे कस्टमर को बेच दें। तो आप अपने भाई की बेस कोड पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके ज़ाती तौर पे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब आपका ऑर्डर आएगा, भाई से पैसे दिए, उनका वॉइस कोड बेस कोड उठाई और जाकर सिंपली बेच दिया मार्केट में। बिल्कुल। सर, हमारे मिसाल के तौर पर जब हम शॉपिफाई से ये वास्कुट वाला स्टोर डिज़ाइन करें तो फिर सिर्फ पाकिस्तान में ही अवेलेबल होगा या पूरे मुल्क में हम एड्स
पूरी दुनिया में ये हम ऐड चला पूरी सकते दुनिया हैं। में आप ऐड चला सकते हैं, पूरे कंट्री में चला सकते हैं। जब आप ऐड चलाएंगे ना, तो हमारा कल लेक्चर बेसिकली जो है वो ऐड के ऊपर हुआ है। तो आप जो है ना उसको थोड़ा सा दोबारा देखेंगे ना, जब तो उसमें हमने बताया था कि आप एरियाज को चूज कर सकते हो कि किन किन एरिया में या किन किन शहरों में आप ऐड चलाना चाह रहे हो। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में भी ऐड चला सकते हो। आप पाकिस्तान जी। में बैठ के पूरे पाकिस्तान में चला लो, आप पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ लाहौर के शहर में चला लो। आप पाकिस्तान में बैठ के जो है ना किसी भी और शहर में जो है ना चला सकते हो। सिंपली एक एक शहर के ऊपर भी जो है ना आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल बात समझे। जी असद भाई, आपका क्वेश्चन है, जी पूछें। आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना सिंपली मैसेज करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और किसी का प्लीज़ कोई भी डाउट है तो पूछ लें, आज हम प्रैक्टिकली भी करके जो है ना दिखा रहे हैं। किसी का कोई प्रैक्टिकल में कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ पूछ लें। कोई समझ नहीं आ रही किसी तरह की तो आप वो भी जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरी आपसे सर बात हो रही थी उससे रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड ना। जी जी। तो मैंने जब ये कम करना था कि जब ये इस जो आप सर्विसेज दे रहे हैं ये फिर लाइफ टाइम होंगे हमारे लिए या इसका कोई टाइम पीरियड होगा? देखिए इसमें जो है ना हमारी एक आती है कम्युनिटी। जी जी। कि जो है ना उसकी डिटेल भी मैंने आपके साथ शेयर की होगी। और कल भी मैंने लेक्चर में बताया था कि वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी है। उसमें जो सर्विसेज होती हैं वो लाइफ टाइम लिए जो है ना हमारी फ्री रहती हैं। आपको कुछ भी चाहिए होता है, हमारी कैपेबिलिटी में हुआ अगर हम उसको कर सकते हुए तो हम आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आपको थीम चाहिए, हमारे पास पड़े होते हैं, फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। आपको एग रन नहीं करने आ रहे, हम पर्सनली जो है ना एनएगेक्स के थ्रू जो है ना आपको एग रन करके दे देते हैं। आपको कोई, आपके अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, उसकी अपील हम कर सकते हैं। जो कि आपको पता होगा कि अगर आपने कभी सुना है कि ई कॉमर्स के काम में अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है, स्पेशली अमेजोन का, तो बड़े पैसे लगते हैं अकाउंट खुलवाने में। तो वो हम जो है ना आपके लिए फ्रीली कर देंगे। कोई वायोलेशन आ गई है वो हम फ्रीली कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में ये सब चीज़ें जो है ना फ्री रहती हैं। अब बात कर लेते हैं शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर हम उसको डिजाइन करेंगे, आपके साथ मिलकर एड्स लाएंगे, आपको सेल जनरेट करके देते रहेंगे। और देन जो है ना आपको कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जो है ना उसके ऊपर भी आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप मजीद कोई सर्विस लेते हैं तो वो हमारी फ्री नहीं होगी। लाइक आप कहते हो कि जी अब मेरा, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मुझे जो है ना पेड थीम चाहिए। तो वो जो है ना फिर क्योंकि आपने शॉपिफाई की सर्विस ली है, आपने पेड थीम नहीं ली है, तो आपको पेड थीम के लिए भी पे करना पड़ सकता है। कम्युनिटी में ये सब चीज़ें फ्री हैं, लेकिन जब आपको सिंगल सर्विस लेते हो तो सिंगल सर्विस में जो जो चीज़ें आती हैं वो जो है ना आपके लिए फ्री रहेंगी। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जो है ना अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा सर्विस लेते हो तो उसके लिए जो है ना फिर आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो हमारा जो भी शॉपिफाई स्टोर डिजाइन होगा इसमें भी कोई पेड थीम ऐड होगा या ये ये- सिंपल जो इसमें पेड थीम ऐड थीम होंगे। और उसके बाद जो है ना फिर आपके वो होंगे प्रोग्रामिंग जो है ना, तो उसके थ्रू भी जो है ना सीएसएस के थ्रू जो है ना उस चीज़ में आपके थ्रू डिजाइन किया जाएगा। सर आपसे एक आखिरी सवाल ये करा था कि अगर बाद में कोई मसला आ जाए, आपने जो ऑनलाइन प्री लेक्चर्स दिए, तो हम्म। क्या व्हाट्सएप पर जब हम आपको मैसेज करें तो उसका जवाब मिलेगा हमें या नहीं? जी मिलेगा, और इस चीज़ की आपको यहाँ पे भाई बता सकते होंगे। बाकी कोई अगर आप मैसेज में या बोल के आपको कंफर्म कर सके कि हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पर्सनली जो है ना जो कस्टमर सपोर्ट है ना मेरे बिजनेस की, मैं उसको पर्सनली खुद मैनेज करता हूँ। सर्विसेज भी जो है ना उसके लिए प्रॉपर टीम है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट के लिए जो भी बंदा रब्ता करता है मैं पर्सनली खुद उससे बात करता हूँ, ताकि वो जो है ना मुझसे बात करे। ताकि कोई उसको जो है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई नुमाइंदा ऐसी बात ना कर दे कि उसको समझ ना आए या उसको टेक्निकली गाइड ना कर सके। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप किसी से रब्ता करते हैं, वो कस्टमर सपोर्ट का बंदा होता है, वो कहता है जी ये टेक्निकल सवाल है, इसका मुझे पता नहीं। तो आप सवाल कर दें, जब भी सर आएंगे या जब देखेंगे तो हम जो है ना आपको आंसर कर देंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपका जो भी क्वेश्चन है टेक्निकली या किसी भी बारे में, उसको ऑन टाइम रिस्पॉन्स किया जाता है और ऑन टाइम जो है ना उसका जवाब दिया जाता है। तो आफ्टर दिस लेक्चर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गाइड कर सके आपको हम लाजमी करेंगे। बिल्कुल सर, अच्छा आपकी सर। टाइम रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। मैंने तो जो आपसे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं और बड़े जल्दी उसका रिप्लाई मुझे मिला है, चाहे वो मैंने लेट नाइट भी किए हैं तब भी, और मॉर्निंग में किए हैं या इवनिंग में किए हैं तब भी। हाँ, इसका एक्चुअली एक राज है। राज ये है कि यहाँ पे जो है
ना हमारे और पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 4-5 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। तो अक्सर आपकी लाइक लेट नाइट होती है, तो हमारी यहाँ पे जो है ना अभी ज़रा लाइक स्टार्ट ही हुआ होता है, जैसे कि अभी जो है ना यहाँ पे तकरीबन 5-6 बजे हैं, तो यहाँ पे तभी कोई रात नहीं है। आपके वहाँ पे रात हो गई है। जब आपकी वहाँ पे मॉर्निंग होती है तब यहाँ पे थोड़ी सी लेट नाइट होती है, तब भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। जब आप सुबह उठ के हमसे रब्ता करते हैं तब हमारी मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि हम मेरी सोने का शेड्यूल थोड़ा सा लाइक थोड़ा कम सोता हूँ मैं। ज़्यादा टाइम जो है ना काम पे चला जाता है, तो इसी वजह से जो है ना रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा अच्छा है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना मज़ीद पूछ सकते हैं। ओके, और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई लाइक ड्यूरिंग लेक्चर, आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोबारा देखना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। आई थिंक सो कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, और शायद अभी मज़ीद क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम जो है ना इंशाल्लाह संडे को हमारी क्लास होगी। क्लास तो खैर वो नहीं होगी, एक रेगुलर जो है ना, जैसे कि अभी हम आमने सामने बैठ के बात कर सकें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आप लाइव क्लास में जो है ना पूछ सकें, तो वो भी जो है ना इंशाल्लाह संडे को करेंगे, और हर संडे जो है ना हुआ करेगी, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसका जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी जो है ना क्लियर किए जाएंगे। और मज़ीद जो है ना मंडे से इंशाल्लाह हम अमेज़ोन का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो भी तकरीबन 4 दिन का होगा, वो भी उसको भी जो है ना आप लाइक ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्स कर ज्वाइन करना चाहें, जिसकी फ़ीस 20 यूरो है 1 टाइम, और वो 1 महीने का कोर्स है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी जो है ना आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे फिर अभी इजाज़त चाहूँगा। आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और आपको जो है ना रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। कि ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।